तो गाइस अभी हम लोग देखेंगे डाईयूरेटिक। ठीक है, तो डाईयूरेटिक हम लोग देखेंगे। तो भाई डाईयूरेटिक का मतलब क्या होता है, जो सिंपली क्या करता है, लॉस ऑफ वाटर एंड सोडियम। ठीक है, जो यूरिन से सोडियम वाटर का लॉस कराता हो उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, डाईयूरेटिक। तो नेट लॉस ऑफ वाटर एंड सोडियम वो क्या होता है अपना, डाईयूरेटिक होता है। ठीक है, तो ये होता है। तो अब डाईयूरेटिक के हम लोग क्लास देखते हैं। तो डाईयूरेटिक में सबसे पहली क्लास क्या होती है, हाई सेलिंग डाईयूरेटिक। उसके बाद मीडियम एफिकेसी वाली होती है, मीडियम एफिकेसी डाईयूरेटिक। उसके बाद होता है वीक एफिकेसी डाईयूरेटिक। ठीक है, अब भाई हाई सेलिंग डाईयूरेटिक में बेसिकली अपनी कौन सी ड्रग आती है, लूप डायूरेटिक। और इसमें भी 3 ड्रग आती हैं, फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड और टोरासेमाइड। तो ये बीटी, फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड और टोरासेमाइड। मीडियम एप्लीकेशन में गाइस अपनी आती है थायाजाइड। ठीक है, जिसमें हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड होती है और थायाजाइड लाइक बहुत सारी ड्रग होती हैं। ठीक है, और वीक एप्लीकेसी डायूरेटिक में अपनी क्या क्या आती हैं, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर, जिसमें एसिटाजोलामाइड आता है मेनली, एसिटाजोलामाइड। ठीक है, उसके बाद गाइज इसमें हम लोग को ऐसे याद रखना है, COP, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर आती है, इसमें एसिटाजोलामाइड। O से ऑस्मेटिक डायूरेटिक, इसमें मनीटॉल और ग्लिसरॉल, ये हो गया। और P से होता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक में अपनी क्या होते हैं, स्पाइरोलैक्टोन। ठीक है, और एक और होती है जो कि सोडियम एपिथेलियल चैनल पे काम करती है, जिसको बोलते हैं अमीलोराइड। ठीक है, तो गाइस हम लोग ये सब कुछ देखेंगे। तो बहुत आसान है, डायूरेटिक में 3 डायूरेटिक, हाई सेलिंग, मीडियम एफिकेसी और वीक एफिकेसी। हाई सेलिंग में आती है लूप डायूरेटिक, इसमें आता है अपना कौन सा, फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड, टोरासेमाइड। ये बीटी मीडियम एफिकेसी में थायाजाइड और थायाजाइड लाइक ड्रग, मतलब हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड जैसा। वीक में होता है COP, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर, इसमें क्या आता है अपना एसिटाजोलामाइड। ओ से होता है अपना ऑस्मेटिक डायूरेटिक, मनीटॉल हो गया और ग्लिसरॉल हो गया। और अपना पी से पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, दैट इज स्पाइरोलैक्टोन। ठीक है, हाई का मतलब क्या होता है, हाई डायूरेटिक मतलब ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोडियम वाटर लॉस कराती है। ठीक है, अब गाइस ये हो गया। अब हम लोग ने आगे देखना है कि कौन कौन से कहाँ पे इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो भाई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका अब हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम लोग कैसे याद करेंगे, COLTP। सी से अपना आएगा कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर, जो कि कहाँ से काम करता है अपना, एक कब से पहले क्या आता है, PCT आता है। तो ये PCT पे काम करेगा। और उसके बाद लूप ऑफ हेनली आएगा, तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक। और ये क्या था, यल से अपना क्या होता है, लूप डायूरेटिक। ऑस्मेटिक डायूरेटिक और लूप डायूरेटिक एक इसमें काम करते हैं अपने लूप ऑफ हेनली पे। ठीक है, थायाजाइड ये अपने DCT पे काम करेगा। ठीक है, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक ये कहाँ काम करेगा, ये काम करेगा अपने कलेक्टिंग डक्ट पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। PCT पे कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर, OL कोल्ड O से ये कहाँ काम करेगा, ऑस्मोटिक डायूरेटिक। और लूप ऑफ हेनली कहाँ काम करेगा, लूप ऑफ हेनली पे एक्ट करेगा। लूप ऑफ ये असेंडिंग पे काम करता है, डिसेंडिंग पे थायाजाइड DCT पे, और पोटेशियम डायूरेटिक पोटेशियम डायूरेटिक कलेक्टिंग डक्ट पे। ठीक है, अब गाइस इसका हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इनमें बहुत आसानी होती है, तो हम लोग सबसे पहले इसका देखते हैं हाई सेलिंग डायूरेटिक का, कि लूप डायूरेटिक है, जो कि फ्यूरासेमाइड, ब्यूमेटानाइड और टोरासेमाइड आता है इसमें। तो इसीलिए गाइस ये कहाँ काम करता है अपना, मैंने बता दिया, लूप ऑफ हेनली पे काम करता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली पे काम करता है। तो ये हो गया ल्यूमेन, हो गया लूप ऑफ हेनली का ल्यूमेन हो गया। और ये अपना लूप ऑफ हेनली का सेल हो गया। लूप डायूरेटिक किस पे काम कर रहा था, हाँ, लूप ऑफ हेनली पे, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली पे। ठीक है, और ये अपना हो गया ब्लड। तो गाइस देखो होता क्या है कि यहाँ पे अपना ये जो चैनल पे काम करता है, ये कौन से चैनल पे काम करता है, लूप ऑफ हेनली, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड तो को ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे होता है
ल्यूमिनल सेल्स, यहाँ पर होता है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ से गाइस क्या होता है, जब ल्यूमन में ये आते हैं फिल्टर होके, तो ल्यूमन में आएंगे तो यहाँ से जाते हैं सेल में जाते हैं, और सेल से ब्लड में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड में जाते हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस ड्रग का यही काम है कि इसके ट्रांसपोर्ट को क्या कर देना, इनहिबिट कर देना। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से जो बॉडी में एडिमा होगा कम होगा। इसका यूज हम लोग अभी देखेंगे। तो ये होगा, तो एडिमा कम जाएगा, मतलब सोडियम और वाटर क्या होंगे, लॉस जाएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ सोडियम वहाँ वाटर, तो सोडियम वाटर यूरिन थ्रू लॉस हो जाएंगे, प्लस पोटेशियम क्लोराइड भी लॉस हो जाता है। ठीक है। अब गाइस इसका अब इस बेसिकली और अच्छा, ये जब हम लोग ने लूप डायरेटिक सपोज फ्यूरासेमाइड दिया तो क्या करता है, ये बेसिकली एक ट्रांसपोर्टर यूज करता है। वो ट्रांसपोर्टर किसका होता है, यूरिक एसिड का। तो ट्रांसपोर्ट फ्यूरासेमाइड इस ट्रांसपोर्टर को पकड़ के कहाँ पे जाता है, ल्यूमन पे जाता है और इसको इनहिबिट कर देता है। ये जो ट्रांसपोर्टर है ना, इसको यहाँ तक जाता है, इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू यहाँ तक जाता है, इसको ब्लॉक कर देता है। अब ये ट्रांसपोर्टर होता है बेसिकली यूरिक एसिड का, जिससे यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिन में जाता है और एक्सक्रीट आउट होता है। पर अब ये फ्यूरासेमाइड जब जा रहा है तो यूरिक एसिड जा नहीं पाएगा इसके थ्रू यूरिन में, तो इसी के लिए क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। अब ये हो गया। तो इसका बेसिकली एडवर्स इफेक्ट क्या क्या आता है, पहले हाइपो में देखेंगे तो हाइपो में हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसिया और हाइपोकैल्सीमिया, ये चार चीज़ें, नेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया और हाइपोमैग्नीसिया। ठीक है। और हाइपर में क्या क्या आएंगे, ये बेसिकली क्या क्या, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरयूरिसीमिया और हाइपरलिपिडीमिया। तो ये तीन चीज़ें हैं, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपरयूरिसीमिया। ठीक है। और हाइपो और हाइपो में है, ये सॉरी हाइपर में है, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपरलिपिडीमिया। और हाइपो में हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीसिया, हाइपोकैल्सीमिया। बेसिकली ये क्या करता है कि ये जो है ना, ये जो क्या बोलते हैं इसको, और इसका एक और चीज़ होता है, ये प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होता, ऑटोटॉक्सिसिटी करता है ये, और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन तो हो ही सकता है। और बेसिकली फ्यूरासेमाइड कैल्शियम के एक्सक्रीशन को ब्लड से यूरिन से निकालता है, इसलिए यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया होने का चांस होता है। ठीक है। इसलिए हम लोग को स्टोन में इसको नहीं देते हैं, क्योंकि स्टोन ये कर सकता है, क्योंकि यूरिन के थ्रू जब कैल्शियम जाएगा तो स्टोन होने का चांस रहता है। ठीक है। अब बस गाइस थायराइड देखते हैं हम लोग। अब थायराइड को मैं ज़्यादा इसमें नहीं बढ़ाऊँगा। थायराइड बेसिकली किस में काम करता है समझ गए अपन। थायराइड किस पे काम करेगा, ये DCT पे काम करेगा, तो COLTP, तो ये DCT पे काम करता है। अब DCT पे ये काम करता है, सपोज ये ल्यूमन हो गया, ये सेल हो गया, और सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पे, इसको ये ल्यूमन्स के थ्रू सेल में, और उसके बाद सेल के थ्रू ये ब्लड में लेके जाता है। तो सोडियम के साथ में वाटर और पोटेशियम भी लॉस होता है। तो हाइपो में तो यही रहेंगे, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीसिया। पर यहाँ पे हाइपर कैल्सीमिया होता है। हाइपर कैल्सीमिया क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ये PTH हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन को, जो कि क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन को, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, ये इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। तो हाइपर कैल्सीमिया करता था, वो हाइपोकैल्सीमिया करता है, हाइपर कैल्सीमिया करता है, इसलिए इसको स्टोन में सेफ है ये। ठीक है। ये हो गया। अब गाइस हम लोग ये देख लिया, इसके अलावा ये क्या करता है बेसिकली, हाँ, तो ये हो गया, ये इसका हो गया कि हाइपर, और इसका हाइपर में क्या करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरकैल्सीमिया और हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरयूरिसीमिया और हाइपरकैल्सीमिया, ये थायराइड करता है। वो हाइपोकैल्सीमिया करता था, हाइपरकैल्सीमिया करता है। ये भी प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होता, और रीनल इंसफिशियंसी में इसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है। अब गाइस यूजेस इसके देखते हैं, लोग डायबिटिक के, तो हाइपरटेंशन में दे सकते हैं, एडिमा में दे सकते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में दे सकते हैं, यहाँ पे मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड हो। लूप डायबिटिक का बता रहा हूँ, फ्यूरोसेमाइड का, हाइपरटेंशन, एडिमा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपर कैल्सीमिया ऑफ द मैलिग्नेंसी। क्योंकि क्या होता है, जब बोन जो होता है, बोन जब कैल्शियम डिजॉल्व होता है वहाँ पे, तो उसको हम लोग कैल्शियम को निकाल देते हैं यूरिन के थ्रू, सॉरी, हाइपर कैल्सीमिया ऑफ द मैलिग्नेंसी। तो हाइपर कैल्सीमिया ऑफ द मैलिग्नेंसी में भी इसको हम लोग क्या करते हैं, देते हैं, क्योंकि कैल्शियम का एक्सक्रीशन कराता है फ्रॉम द यूरिन। यस। तो हाइपर कैल्सीमिया ऑफ द मैलिग्नेंसी मतलब बोन मैलिग्नेंसी रहेगी तो वहाँ से वो कैल्शियम निकाल देता है।
केमिकल इंटॉक्सिकेशन में देते हैं। कोई अगर हम लोग ने ड्रग वगैरह लिया तो वो यूरिन के थ्रू निकाल देते हैं। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी में हम लोग 2-3 आरबीसी वगैरह हम लोग दे रहे हैं, 4 आरबीसी दे रहे हैं, तो ओवरलोड ना हो, इसी के लिए हम लोग इसको लाइजिक्स भी दे देते हैं, मतलब फ्यूरोसेमाइड दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद गाइस थायराइड का, वही थायराइड भी बेसिकली इसका यूज क्या होता है, थायराइड का बेसिकली यही होता है कि ये भी अपना एडिमा में, हाइपरटेंशन में, रीनल स्टोन में भी यूज कर सकते हैं इसको। तो ये भी इसका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी इसके सारे यूज हैं। ठीक है, अब गाइस हम लोग देखते हैं आगे। अब कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर देखते हैं। तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज गाइस इनहिबिटर देखो, बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ। ये काम कहाँ करता है, पीसीटी में। तो ये पीसीटी हो गया, ल्यूमेन हो गया पीसीटी का, यहाँ पे पीसीटी सेल्स हो गए, और ये अपना ब्लड वेसल हो गया। तो बेसिकली गाइस क्या होता है, यहाँ पे ल्यूमेन में बाइकार्बोनेट और आयन, ये सब क्या होता है, जब फिल्टर होते हैं किडनी के थ्रू, मतलब ग्लोमेरुलस में। ठीक है, तो वो लूबो इसमें आता है ना, इसमें आता ही है, बाउंस लूप में आता है, और ल्यूमन में आता ही है। तो ये क्या करता है, अभी कार्बोनिक अनहाइड्रेज से किस में वो कन्वर्ट होता है, H2CO3 में। उसके बाद फिर इसको कार्बोनिक अनहाइड्रेज किस में कन्वर्ट करता है, H2O + CO2 में। अब H2O के लिए यहाँ पे एक्वापोरिन चैनल होते हैं इंटरस्टिशियल सेल में, इसमें H2O यहाँ पे आता है और CO2 डिफ्यूज हो जाता है इस मेम्ब्रेन के थ्रू और यहाँ पे आ जाता है। फिर ये H2O + CO2 ये यहाँ पे कन्वर्ट होते हैं H2CO3 में कार्बोनिक अनहाइड्रेज के थ्रू। फिर ये कन्वर्ट होगा ये CO3- + H+ में कार्बोनिक अनहाइड्रेज के थ्रू। इसके बाद यहाँ पे सिम्पोर्टर होते हैं इसके, सोडियम बाइकार्बोनेट सिम्पोर्टर होते हैं यहाँ पे, इसके थ्रू ये CO3- और ये सोडियम यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब बेसिकली गाइस होता क्या है कि हम लोग कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर ये करता क्या है कि यहाँ पे इसको इनहिबिट कर देगा, इसको इनहिबिट कर देगा तो बाइकार्बोनेट यूरिन के थ्रू जाएगा, यूरिन के थ्रू लॉस होगा, तो ब्लड क्या होगा, बाइकार्बोनेट जब नहीं होगा ब्लड में तो ब्लड कैसे हो जाएगा, एसिडिक, मतलब यहाँ पे ब्लड में एसिडोसिस होगा। ब्लड में क्या होगा, एसिडोसिस, मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस टाइप का होगा। ठीक है, उसके बाद ये हाइपोकैलेमिया भी करता है, नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो हाइपोकैलेमिया भी करता है, हाइपोकैलेमिया भी करता है ये। इसका यूज बेसिकली हम लोग ग्लूकोमा में इसको यूज करते हैं, और एडिमा में भी यूज कर सकते हैं। मेनली इसका ग्लूकोमा में यूज होता है। ठीक है, और अगर किसी को मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एसिडोसिस एक टाइप से करता है ये। ठीक है, और ये हाइपोवोलेमिया भी करता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर भी तो रिएब्जॉर्ब नहीं हो रहा है ना ल्यूमन में, तो वाटर भी लॉस हो रहा है यूरिन के थ्रू, तो हाइपोवोलेमिया भी करता है। ठीक है, तो गाइस ये क्या था, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर, जिसमें मेन लगाती है एसिटाजोलामाइड।